Aim right, achieve big at KR Mangalam University. क्या कावड़ियों को खुली छूट मिल चुकी है? किसी भी व्यक्ति को खुली छूट इस तरह की नहीं हो सकती है कि वो अपनी छूट का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए करे। ये बात भारत के संविधान ने भी तय की है। अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, लेकिन उस पर युक्त निर्बंधन होते हैं कि आपकी वो अभिव्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है वो आपको बाधित की जाती है। और इसीलिए कोई भी कांवड़ लेकर के अगर जा रहा है, अपना जल चढ़ाना चाहता है, महादेव के लिए अपना जल अर्पित करना चाहता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहता है, उसके लिए स्वागत है, उसके लिए पुष्प वर्षा की जाएगी, उसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है वो राज्य सरकार पूरा करेगी। लेकिन अगर कोई हिंसा करने का प्रयास करेगा, अगर किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेगा, तो कानून का डंडा पूरी कठोरता के साथ चलेगा। किसी प्रकार का कोई मुगालता ना रखे व्यक्ति कि अगर उसने किसी प्रकार का झंडा ले रखा है या किसी प्रकार का डंडा ले रखा है तो उसको किसी प्रकार की छूट मिल जाएगी। कानून के लिए सब बराबर है, ना कोई जाति, ना कोई मत, ना कोई मजहब किसी को इजाजत नहीं दे सकता है कि कोई कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करे, कोई कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करे। अगर आप इतने सख्त कदम उठा ही रहे हैं और आप संविधान का हवाला दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार कैसे अराजकता को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? राकेश त्रिपाठी जी, कोई एक जिला मुझे बता दीजिए, कोई रूट एक ऐसा मुझे बता दीजिए कांवड़ियों का जिस पर ये बवाल ना हो रहा हो। मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, ढाबों में तोड़फोड़ की जा रही है, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए प्राची, आपने, मुझे लगता है कि जिस तरह से इन घटनाओं को आप विस्तृत रूप से बता रही हैं, ये घटनाओं को इस तरह से विस्तृत रूप से बताने से ऐसा लग रहा है कि सारे कांवड़ी ऐसा कर रहे हैं, सारे कांवड़ रूटों पर ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये छिटपुट घटनाएं ऐसी हैं जिन घटनाओं से, और वो एक पुरानी जो कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये सही है। इन घटनाओं को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं के आधार पर यह मान लें कि कांवड़ यात्रा में इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये ठीक नहीं है। जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को पुलिस ने चिन्हित करने का भी काम किया है, गिरफ्तारियां भी की हैं। त्रिपाठी जी सुनिए, बिल्कुल नहीं, सारे कांवड़िए ऐसा करते हैं ये मैंने एक बार भी नहीं कहा, लेकिन मुझे एक रूट ऐसा बता दीजिए ना जहां कुछ छिटपुट घटनाएं ना हुई हों। आप ही की भाषा में बोल देती हूँ, छिटपुट घटनाएं ना हुई हों। मेरठ दुकानदार को पीटा, स्कूल बस पर हमला कर दिया। मुजफ्फरनगर कार चालक से मारपीट। लखनऊ डीजे से परेशान लोगों को धमकाया। गाजियाबाद में बाइक से स्टंट किया, महिला कार चालक से बदतमीजी की। बलरामपुर में डीजे की शिकायत पर युवक को पीटा। कानपुर में पुलिस पर हमला किया। बरेली में दुकानों में लूटा। प्रतापगढ़ में बाइक सवारों ने सड़क पर उत्पात मचाया। कानपुर में अस्पताल के पास तेज डीजे बजवाया और नर्स से विवाद किया। अब बताइए, मैंने छिटपुट घटनाएं मानूं? नहीं, देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जब दर्जनों जिलों में इस प्रकार की यात्रा हो रही हो, कोई एक दो जिलों की नहीं, उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में इस समय कांवड़ यात्रा, कहीं छोटी यात्राएं, कहीं लंबी यात्राएं, इस प्रकार की कई सारी ऐसी दर्जनों यात्राएं अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से हो रही है और देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रही है। अंतर्राज्यीय यात्राएं हैं, लाखों लोग सड़क पर होते हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की कुछ घटनाएं हो गई हैं तो इन घटनाओं को समाज का चरित्र ही कहेंगे। समाज में इस प्रकार की घटनाएं अलग अलग स्थानों पर होती हैं, सामान्य दिनों में इस प्रकार की अलग अलग घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या इनके आधार पर यह मान लिया जाए कि पूरा समाज हिंसक हो गया है? रूट पर इतनी महीन नजर आपने रख रखी है कि आप क्यूआर कोड लगवा रहे हैं दुकानदारों से, आप नाम पहचान पूछ रहे हैं, आपने पूरी टीम को नाम पहचान पूछने में लगा दिया है, लेकिन सैलाब अगर सड़कों पर उतर रहा है तो उन्हें आप व्यवस्थित रखें, उन्हें आप कंट्रोल रखें, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। उत्तर प्रदेश की इसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगभग 65 करोड़ से ज्यादा हमने कुंभ यात्रियों का संयोजन करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में इतने भव्य दिव्य कुंभ को हमने संयोजित किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई है। छिटपुट घटनाएं अगर कहीं हुई है, या कहीं छोटी मोटी कोई आग लगी, या कहीं कोई घटना छोटी मोटी हुई है, तो इन घटनाओं को अवॉइड किया जाए, इसके लिए प्रयास लगातार किए जाते हैं। लेकिन 100% फुल प्रूफ योजना कर दी जाए कि कहीं कोई घटना ना होने पाए, मुझे लगता है शायद यह सहज संभाव्य नहीं है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ ये लगातार प्रयास कर रही है और राकेश त्रिपाठी जी, आप बार-बार अपने हर वक्तव्य में छिटपुट घटना का जिक्र करते हैं कि स्कूल बस पर हमला किया जाता है, ये छिटपुट घटना है क्या? सोचिए अगर उस बस में मासूम बच्चे होते तो क्या होता? एक दुकानदार की दुकान को तोड़ दिया जाता है, आप जानते हैं कितनी मेहनत से दुकान बनाई जाती है, क्या ये छिटपुट घटना है? एक ढाबे चालक को बुरी तरीके से मारा जाता है क्योंकि शक हो गया कांवड़ियों को कि यहाँ लहसुन और प्याज का खाना बन रहा है। ये किसने दे दिया अधिकार कानून हाथ में लेने का? देखिए प्राची, मैं
प्राची, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। विशेष करके भोलेनाथ के भक्त, जो भोले जिनका नाम हो, उनके भक्त इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करें, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की जांच भी की जानी चाहिए कि क्या किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर जानबूझ करके, क्या धर्म मजहब को बदनाम करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं के भीतर भी एक अलग अलग प्रकार की कई धाराएं हैं, जिनमें नास्तिक भी हैं, जिनमें मूर्ति पूजा के विरोधी भी हैं, जिनमें वामपंथी विचारधाराओं से जुड़े हुए भी लोग हैं। तो क्या ऐसे लोग जानबूझ करके इस कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को, प्रशासन को इस एंगल से भी विचार करना चाहिए।